ही ओम। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 15वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। 15वें सूत्र के हम तीसरे पैराग्राफ में चल रहे हैं। तो यहाँ तक कोई बात पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी बहन स्मृति जी कृपया जी जी, बोले। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, नमस्ते। आपने कर्माशय 4 तरह के बताए थे। द्वेष, मोह कर्माशय, लोभ कर्माशय और चौथा वाला कौन सा? जी शारीर कर्माशय बोला था। हिंसा कृतो अपि अस्ति शारीर कर्माशय। और दूसरा क्वेश्चन, जो परिणाम दुख होता है उसमें होता है, मतलब कि तृष्णा से जो होता है उसको परिणाम दुख बोलेंगे। जैसे कि एक बारी हमें संतुष्टि हो गई, मिल गया, फिर उसकी दोबारा दोबारा, मतलब मुझे दोबारा चाहिए या उससे अच्छा चाहिए, देखिए इस चीज। अंतर है थोड़ा थोड़ा इसमें। जो परिणाम दुख है वो मुख्य रूप से इंद्रियों की चंचलता से रूपी परिणाम से संबंधित है। अर्थात अंतिम परिणाम जो है वो इंद्रियों की चंचलता रूपी दुख है। अर्थात जितने भी प्रकार के सुख हैं उन सुखों में पहले इंद्रियों को चंचल करना होता है। यानी कि इंद्रियों को चंचल करते हैं, अर्थात पहले दुख उत्पन्न करते हैं, फिर उस दुख का शमन करते हैं और उस दुख के शमन को हम सुख मानते हैं। ये परिणाम दुख है। अर्थात वो सुख क्या है? सुख कुछ भी नहीं है, वो वास्तव में दुख ही है। दुख कैसे है कि वो दुख का शमन करते हैं हम भोग को भोग कर, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो विषय में राग है और इंद्रिय की जो सूक्ष्मता से विवेचन करने की क्षमता है भोग को, उसकी क्वालिटी और अधिक उसको चाहिए, मतलब आवश्यकता हो जाती है। तो और चंचलता और बढ़ती है उस जी इंद्रिय जी की। जी जी अगली बार मतलब अगली बार के लिए वो चंचलता और बढ़ के ही आएगी। ये जो जी तृष्णा के माध्यम से जो इंद्रिय की जी चंचलता है वो और अधिक बढ़ के आएगी। ये परिणाम रूप में भोगने के परिणाम के रूप में होता है। तो ये ही अपने आप में दुख है और ये दुख केवल योगी को पता चलता है, दूसरे किसी को समझ में नहीं आता। जी जी ये है। जी ठीक है जी, ये परिणाम दुख के रूप में कहा है। यहाँ पर अगर हम दुखों को अलग अलग समझना चाहते हैं तो हमें वो जो शास्त्र में बात ऋषियों ने कही है उस चीज को विशेष रूप से समझना है कि परिणाम जो है वो अंतिम छोर पे है। यानी कि इंद्रियों की सीमा पे, इंद्रियों की चंचलता से संबंधित परिणाम है परिणाम दुखता। जी जी ठीक है जी। और ताप जी। दुखता जो है वह कर्माशयों से संबंधित है। अर्थात चाहे राग से हो चाहे द्वेष से हो चाहे जी, मोह से हो, कर्म हो रहा है, सकाम कर्म हाँ, हो रहा है, संसार की इच्छा से कर्म हो रहा है, सुख की प्राप्ति से हो रहा है या सुख की प्राप्ति की इच्छा से हो रहा है अथवा दुख की निवृत्ति की इच्छा से हो रहा है, कर्म हो रहा है। कर्म जब हो जा रहा है तो अब वह उसका जो परिणाम, उसका जो फल होगा वह तो जन्म के रूप में ही होगा और वो दुख रूप है। ये ताप दुख है। कर्माशय जी, बन रहा है इसका मतलब ताप दुख है। कर्म समूह बन रहा है मतलब अगला जन्म होगा। कर्म समूह भी ऐसा है जिसके मूल में क्लेश है। जी, जी, ताप दुख का मतलब हुआ ऐसा कर्म समूह बढ़ता जा रहा है जिसके मूल में क्लेश है। ये जो है योगी को ही दिखता है। ये दो दुखों की बात अभी तक आई है।
तो जी जी तीसरे जी दुख की अब आएगी संस्कार दुख की बात। जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, और कोई विशेष? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है संस्कार दुख का पुनः संस्कार दुख था। प्रश्न उठा रहे हैं, दर्शन है ही प्रश्न उठा के उत्तर देने का नाम, अर्थात जो विवेचन करके सत्य तक पहुंचना। तो संस्कार दुखता ये क्या है? तो कहते हैं सुख अनुभवात सुख संस्कार आशयो, दुखानुभवादपि दुख संस्कार आशय इति। अब यहाँ पर कर्म की बात नहीं है। कर्म तो जो भी कर रहा है व्यक्ति कर रहा है, लेकिन जो फल भोग रहा है, जो उसको साधन मिले हैं फल भोगने के, उससे वो सुख और दुख जब भोगता है, तो सुख के अनुभव से सुख के संस्कारों का समूह और बनता है। ये संस्कार कैसे हैं? ये संस्कार भी क्लेश मूल वाले हैं। अर्थात सुख और सुख की अनुस्मृति पूर्वक जो राग सहित संस्कारों का समूह उत्पन्न हो रहा है, वो सुख का अनुभव जो कर रहा है, मतलब वो सुख, सुख की परिभाषा तो पता नहीं है किसी को, उसकी अनुकूलता कोई कि बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ इंद्रिय तृप्त हो गई। अब यहाँ पर मूल में तो इंद्रिय की तृप्ति ही है, लेकिन इसके साथ में ये अविद्या है, उल्टा ज्ञान हो रहा है कि बहुत अच्छा हो गया, बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली। ये जो विपरीत ज्ञान है, इस विपरीत ज्ञान के संस्कार भी तो साथ में बन रहे हैं। वो क्लेश साथ में जुड़ के जो मिथ्या ज्ञान है, वास्तविकता में वो कुछ सुख है नहीं, वो तो दुख रूप ही है। सच्चाई तो ये है, लेकिन संस्कार क्या बन रहे हैं? उसको सुख समझने के लगातार, हाय ये कितना अच्छा है, ये मुझे मिलना चाहिए। अब ये संस्कार जो पक रहे हैं साथ में और चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। तो ये योगी को दिख रहे हैं कि अरे ये तो, और मैं जिसको समाप्त मुझे करना है, जिन संस्कारों को जो मुझे प्रवृत्त कराते हैं, जहां वास्तव में है ही नहीं सुख, उसमें सुख दिखाने के जो संस्कार हैं, वो संस्कार और प्रबल होते जा रहे हैं। यही सुख अनुभवात सुख संस्कार है, सुख के अनुभव से सुख के संस्कारों का जो समूह। अब ये सुख के का अनुभव जो है ना, ये मिथ्या ज्ञान है। इस सुख का अनुभव वास्तव में है कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ी देर की शांति इंद्रियों की वो अनुभव में आ रही है, लेकिन उसके परिणाम जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसका परिणाम क्या आने वाला है? वो वास्तव में दुख रूपी है, और ज्यादा दुख बढ़ के मिलने वाला है। और वो जो सुख प्राप्ति करने के लिए हमने इंद्रियों को चंचल किया, स्वयं ही किया, और उसको, मतलब कितनी बड़ी मूर्खता कि हम पहले स्वयं तो दुख उत्पन्न कर रहे हैं, और फिर दुख उत्पन्न करके उसको शांत करके उसको उसमें सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो मूर्खता कर रहे हैं, और उसके संस्कार दृढ़ होते जा रहे हैं। उसी से छूटना है, और उसी पे और परत पे परत, संस्कार पे संस्कार और चढ़ता जा रहा है, और वो दृढ़ होता जा रहा है। वो उस तरह से देखने की प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही है। संसार में सुख देखने की जो प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही है कि ये सुख है, वास्तव में तो है नहीं। सच्चाई में वो थोड़ी देर का आभास लग रहा है, क्षणिक, और उसी को हम जो है बहुत महत्व दे रहे हैं। और ये जो सारा काम है, यही संस्कार आशय है। ये योगी को अनुभव हो रहा है। हम समझ समझा रहे हैं इसलिए अभी हमें अनुभव हो रहा है, लेकिन जिस समय विषय भोग का काल होगा उस समय भूल जाएंगे, और वही संस्कार हावी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा दिमाग पलटता है ना, कुछ ध्यान भी रहता नहीं है, बिल्कुल पलट जाता है। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पलटी मारना, होश भी नहीं रहता कि मैं पलटी मार रहा हूँ।
ये स्थिति रहती है। तो ये भयंकर संस्कार, ये योगी को अनुभव में आता है, अरे इससे तो छूटना है और इसी में फंसता जा रहा हूं, ये तो और बन रहे हैं, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ, इसको मैं सुख मान रहा हूँ, इससे और ये बढ़ रहे हैं। फिर दुख अनुभवादपि दुख संस्कार आशय। अब दुख, जिसको दुख मान रहे हैं, वास्तव में वो दुख क्या है, वो तो है ही जो भी है दुख, पर उसकी जड़ में जो मूल में जो दुख है, खुद ही उत्पन्न कर रहे हैं उस दुख को, और खुद ही उसको शांत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उस दुख के अनुभव से जो द्वेष मूल में बन रहा है, उसको समाप्त कर देने की इच्छा इत्यादि, जो कि बार बार उस द्वेष के लिए प्रेरित करता है, तो वो दुख से ही तो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, और फिर आगे सारी श्रृंखला चल रही है, उससे कर्म हम करेंगे, वो प्रवृत्ति का निमित्त है, हेतु है, कारण बन रहा है उसका ना। तो वो दुख का अनुभव होने से उसके भी संस्कार पड़ रहे हैं, जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, यानी कि जो इंद्रिय की चंचलता का अनुभव कर रहे हैं, और वो खुद भी उत्पन्न करके और उसको अनुभव करके कि ये दुख है, ये भी हम मान रहे हैं। तो वो सब चीज आपस में जुड़ी हुई है। तृष्णा के चलते हम उस दुख को उत्पन्न करके उसको दुख भी मान रहे हैं, और फिर उस दुख को निवृत्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, भोग भोग कर उसको शांत करने के लिए। एक तो ये प्रकार का हो गया, और भी अनेक प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इत्यादि, कितने ही प्रकार के, ये तो अलग सूक्ष्म भोग से संबंधित हो गया। तो उन सब दुखों के अनुभव से जो फिर द्वेष करने का एक स्वभाव, अर्थात जहां से हमें मूल में कोई दुख वास्तव में नहीं है, दुख के ऊपरी कारणों पर हम प्रहार करने की बात सोचते हैं, वो दुख संस्कार आशय है। यानी कि जहां प्रवृत्ति मूल में होनी चाहिए, उसकी जगह हम कहीं और प्रयास करते हैं, दुख किसी और चीज को मानकर, ये दुख का संस्कारों का समूह बन रहा है। दुख को हटाना है तो कहाँ से हटाना है, वो वहां प्रयास नहीं है। तो ये दुख का अनुभव होने से भाई, जो सीधे सीधे ऊपर ऊपर का कारण दिख रहा है दुख का, उस पे हम उसके प्रति प्रवृत्त होते हैं उसको दूर करने के लिए, और थोड़ा बहुत उसको दूर कर पाते हैं और वो सोच लेते हैं कि हाँ हमने दूर कर लिया, और मूलतः कारण दूर हो नहीं पाता है, और हम केवल जो है उन संस्कारों से, दुख संस्कारों से युक्त हो जाते हैं, और दुख संस्कारों से जब युक्त हो जाते हैं तो बार बार जैसे ही वो उस तरह का व्यक्ति, उस तरह की परिस्थिति, वस्तु जब प्राप्त होती है, तो तुरंत उसके प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। अब जो ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार द्वेष की ओर ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, इसके आगे प्रवृत्ति होगी। तो मूल तो यही है, कर्म में प्रवृत्त कराने का मूल तो यही संस्कार का आशय है, संस्कार का समूह है। कर्माशय तो बन रहे हैं ताप दुख, लेकिन उसकी भी जड़ में, उसकी भी गहराई में क्या है, ये संस्कारों का समूह है। तो ये दुख संस्कार आशय है, जो द्वेष को उत्पन्न करके और फिर प्रवृत्त कराने में जो कारण बन रहा है, ये दुख के अनुभव से दुख संस्कारों का समूह बनता है। ये किसको पता चलता है,
ये योगी को पता चलता है कि ये बन रहा है, ये अब मुझे विद्या में जीना है, विवेक से जीना है, वहां प्रयास नहीं करना है व्यर्थ का जहां मैं कर रहा हूं, मूल पर प्रयास करना है। हेयम दुखम अनागतम, ये तो दुख आरूढ़ है, कहाँ मैं लड़ा भिड़ा जा रहा हूँ किससे, इससे लड़ना भिड़ना छोड़ के जो मूल है, जहां से दुख प्रारंभ हो रहा है, जहां से जन्म ही ना हो, वहां प्रयास करना चाहिए। तो वहां जब व्यक्ति ऐसा समझता है कि ये दुख संस्कार आशय बन रहा है, दुख संस्कारों का वो बन रहा है समूह, जब बन रहा है तो इसको मैं, ये मेरे लिए बड़ा कष्टकारक है, ये मेरे लिए बड़ा हानिकारक है, ये हानिकारक है तो यही संस्कार दुख है। वो सुख अनुभव से भी और दुख अनुभव से भी, दोनों से बन रहा है। और ये समझ में किसको आ रहा है? केवल योगी को, और किसी को नहीं आता। इतनी गहराई में कैसे, कोई सोचता ही नहीं, समझने का प्रयास ही नहीं करता है, योगी को ही हो सकता है ये तो इस प्रकार से कहते हैं कर्मभ्यो विपाके अनुभूय माने, कर्मों से प्राप्त जो फल है उसका अनुभव करते हुए सुखे दुखे, वाह, वो चाहे सुख रूप में हो चाहे दुख रूप में हो, पुनः कर्माशय प्रचय प्रचय, और उससे फिर से कर्माशय बनता जाता है। तो मुख्य जो दुख है संस्कार दुख, वो तो ये है कि वो ये देख रहा है कि संस्कार सुख के और दुख के जो वास्तव में है नहीं, न सुख है वो, न वास्तव में दुख है, लेकिन उसको सुख रूप में देखने के और दुख रूप में देखने के संस्कार और प्रबल होते जा रहे हैं, जो कि मुझे कहीं ना कहीं आगे प्रवृत्त कराएंगे और ताप दुख में धकेल देंगे, ये संस्कार। तो पुनः कर्माशय प्रचयित, इसको समझना बड़ा कठिन है वास्तव में, आप सब भी समझ पा रहे होंगे, मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन ये वास्तव में संस्कार दुख फिर वो कहीं जाके आगे लगता है कि ये तो ताप दुख ही है, लेकिन वहां समझने की आवश्यकता कहाँ पर है कि वो संस्कार दुख क्या है। वो यहां तक है, देखिए जो पंक्ति है ना, एक ही पंक्ति छोटी सी बस, सुखानुभवात सुख संस्कार आशय, दुख अनुभवात दुख अपि दुख संस्कार आशय थी, ये जो बन रहे हैं, जो वास्तव में ना सुख है, जो ना वास्तव में दुख है, वास्तव में दुख क्या मतलब, थोड़ा सुख थोड़ा दुख तो वहां है उस रूप में देखा जाए, लेकिन वास्तव में मूल कारण वो न सुख का है न दुख का है, और उसको हम सुख और दुख समझ के और सारा बल उसी पे लगाए पड़े हैं, उस सुख को प्राप्त करने के लिए और उस दुख से निवृत्त होने के लिए, जबकि वहां पर बल बिल्कुल लगने की अपेक्षा ही नहीं है, वहां बल लगाने की अपेक्षा नहीं है। अब ये अब वो संस्कार भी उस पर दृढ़ होते जा रहे हैं कि भाई वही दुख है वही सुख है। अब ये जो संस्कार बन रहे हैं, ये संस्कार योगी को समझ में आ रहे हैं कि ये बड़े हानिकारक है मेरे लिए, ये यही, इसी को संस्कार दुख कह रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अधिक हानिकारक है। तो ये समझ में योगी को आ रहा है, और आगे उसका परिणति तो उसकी इसी में होने वाली है कि वो ताप दुख अर्थात जो कर्माशय प्रचय होगा, उससे होगा क्या, कर्माशय बनेंगे। संस्कार दुख संस्कार देख कर हो रहा है कि वे संस्कार हैं, ये संस्कार और दृढ़ होते जा रहे हैं, मैं उसी तरह से तो बिहेव कर रहा हूँ, सारा व्यवहार उसी तरह से मैं कर रहा हूँ, इससे और संस्कार इसी प्रकार के दृढ़ होते जा रहे हैं, ये दुख योगी को अनुभव में आ रहा है। और उसका परिणति क्या होगी कि ये और कर्म करवाएंगे, कर्माशय करवाएंगे, मतलब संस्कार दुख से भी अंत में जाके ताप दुख ही उत्पन्न होना है, जिसको हमने ताप दुख कहा, कर्माशयों का प्रचय, कर्माशयों का इकट्ठा होना अलग अलग प्रकार के। तो ये अपने को समझना है। अभी यहाँ पर हम आगे पैराग्राफ है उसको देखते हैं। अब ये तीन प्रकार के दुख अगर समझ में आ गए हैं और व्यक्ति इसको बराबर जिसको कहते हैं गहराई से चिंतन भी करे और इसको हर जगह अप्लाई करके देखे, जो व्यक्ति इसको करके देखेगा ना, वो व्यक्ति विवेक को प्राप्त हो जाएगा। बहुत सरल सी सीधी सी बात, सुख दुख से बड़ा और कोई कारण संसार में नहीं है, ये सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारण है।
ये अगर हम कहीं भी लागू कर लेते हैं और समझ जाते हैं तो बस यही दुखी से तो छूटना है। और जो वास्तविक शांति है, जो सुख है, जिसको हम सुख समझ ही नहीं रहे हैं वास्तव में, हमारा दिमाग तो बना हुआ ना ये इंद्रिय के सुख के प्रति, यही सुख होता है, उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब जो वास्तव में आनंद है, जो बिल्कुल शांति प्रशांति है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि वही आनंद है। ये तो हमारी बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है ना, जहां से मूल में भूल है, वो समझ ही ना पाना उस चीज को, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो समझ ही नहीं पाएगा वो प्राप्त कैसे करेगा उसको। तो यही बात है कि अपने को उस सूक्ष्मता से समझ कर और फिर उसको हर जगह अप्लाई करने का प्रयास करना है। मतलब चिंतन के माध्यम से, बाहर वाले को थोड़ी पता चलने वाला है क्या चल रहा है इस व्यक्ति के अंदर। वैसे ही खाएंगे पिएंगे, वैसे ही आएंगे जाएंगे, व्यवहार करेंगे, सब कुछ वैसे ही होगा, बस अंदर से चिंतन परिवर्तित होगा, देखने की दृष्टि बदलेगी, और जो मूल व्यवहार है ना वहां कहीं परिवर्तन आ जाएगा। जहां कहीं हम एकदम से उद्विग्न होते होंगे वहां पर हम शांत रह पाएंगे। जहां कहीं उबाल की स्थिति होती होगी, या कोई जिसको कहते हैं अविनाव भाव उत्पन्न होता है, नहीं नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, उसके लिए उद्विग्नता होती है, ऐसा ऐसी स्थितियों में विराम लग जाएगा अगर हम इस चिंतन को साथ में लेके चलेंगे। क्योंकि वहां हमें को ये पता चल जाएगा कि ये तो होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये तो अब आरूढ़ हो चुका है ये भोग, इसके लिए क्या हाय तौबा करना है। लग गई चोट तो लग गई, कोई बात नहीं, ये तो लगनी ही थी, हो गया, इसने अन्याय कर दिया तो कर दिया, तो ये तो होना ही था, जन्म ही इसीलिए मिला हुआ था, न्याय अन्याय तो होंगे। खामखा मैं बेकार में झगड़ा क्या करूं, इससे छोड़ो ना इसको, क्षमा करो, अपने मूल कार्य पे लग जाओ। इधर उधर समय नष्ट करना बंद हो जाएगा, और जो जड़ पर बिल्कुल मूल पर कार्य होना चाहिए जहां पर, वहां कार्य होना आरंभ हो जाएगा। और केवल अपने लिए नहीं, अपने आसपास के जितने लोग हैं ना, चाहे वो वर्तमान जन्म में हमारे पुत्र पुत्रियां हो, पत्नी हो, माता पिता हो, और सबको वो जो हम समझ रहे हैं सही चीज, वो सही चीज समझाने का प्रयास भी आरंभ हो जाएगा। और जो शांति हमें मिलेगी ना, उस शांति, वो शांति किसी के पास नहीं होगी, सच, ये सत्य बात है। इस कार्य को करने से और फिर व्यक्ति ऐसी स्थिति में आता है कि जैसे मैं शांत हो गया हूँ, जो उपलब्धि मुझे हो गई है वो बाकी सबको भी करा दूं। ये बेचारे बड़े कष्ट में हैं, तो ये स्थिति आती है उस समय, सारे संसार को भी वैसा बनाना। तो चलिए खैर, यहाँ पर देखते हैं, एवं इदम अनादि दुख स्रोतो विप्रसतम योगिनम एव प्रतिकूलात्मक तत्वाद उद्वेजयति। तो इस प्रकार से इदम, यह अनादि दुख स्रोत, जो परंपरा से अनादि दुख का कारण है, जो विप्रस्तम, वो अनेक जन्मों में फैला था, और अब भी वो पूरा संस्कारों के जाल के रूप में फैला हुआ है, वह योगी न में, योगी को ही प्रतिकूलत्वात्, उसको योगी को प्रतिकूल होने के कारण से। अब यहाँ पर योगी किस तरह से देख रहा है, वो प्रतिकूल होने के कारण से देख रहा है, वो दृष्टिकोण रहा ही नहीं उसका कि क्या दुख है, या इंद्रिय की अनुकूलता प्रतिकूलता, नहीं, वो योगी को प्रतिकूल है। प्रतिकूलताएं, प्रतिकूलताओं का दृष्टिकोण बदल गया है यहाँ पर, उन तीन दुखों के बारे में जिसके बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं, वो प्रतिकूल है। तो वो प्रतिकूलता होने के कारण से ये योगी को ही उद्विग्न करता है, खिन्न करता है कि अरे ये कहाँ फंस गया, इससे मैं बाहर निकलूं। ये जो है
बड़ा कष्टकर है। ये तौर तरीके जो मैं पहले से जिस प्रकार से कर रहा हूँ, इससे मुझे बाहर निकलना है, तो ये उसको कष्ट देते हैं। कस्मात, कैसे, अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान थी। अच्छा, ये हो चुका था, पिछली बार पढ़ लिया शायद, चलिए दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। तो कैसे कहते हैं, अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान थी, जो विद्वान है वह आंख के गोलक के समान है। यथा ऊर्ण तंतु अक्षि पत्रे पात्रे न्यस्तः, जैसे ऊन का यानी कि रेशा आंख में पड़ा हुआ, गिरा हुआ, स्पर्शे न दुख्यते, केवल स्पर्श से ही दुख देता है, न च अन्य अन्येषु गात्रावयवेषु, अन्य शरीर अवयवों में वो उनका रेशा दुख नहीं देता, आंख में पड़ जाए तो दुख देता है। एवं एतानि दुखानि अक्षय पात्र कल्पम योगिनम एवं कृष्णन्ति। इस प्रकार से ये जो दुख हैं वो अक्षय पात्र के समान, अर्थात आंख के समान जो योगी हैं उन्हीं को क्लेशित करते हैं। नेत्रम प्रतिपत्तारम, मतलब दूसरे जो, न इतर प्रतिपत्तारम, दूसरे जो प्राप्त करने वाले हैं उनको ये दुखी नहीं करते, उनको समझ में ही नहीं आते, दूर दूर तक कहीं समझ से बाहर रहते हैं, ये बिल्कुल दिखते ही नहीं है, ये तो दुखी कैसे करेंगे। योगी को दिखते हैं, समझ में आते हैं, इसलिए कष्ट देते हैं। इतरंतु स्वकर्म उपहृतम, जो बाकी लोग हैं वो तो अपने कर्मों से कमाए हुए, दुखम दुख को, उपात्तम उपात्तम, पाप आप कर, त्यजंतम त्यज, त्यजंतम त्यक्तम, छोड़ते हुए, छोड़ने की इच्छा करते हुए, छोड़ते हुए, त्यक्तम त्यक्तम, त्यजंतम त्यक्तम त्यक्तम, उपादानम, और फिर ग्रहण कर लेते हुए, क्योंकि वो दुख को वो सुख का भाग समझता है, ये सुख ही नहीं मिलेगा अगर ये दुख नहीं, मतलब मैंने इंद्रिय को चंचल नहीं किया तो मेरे को शांति करने का उपाय ही नहीं मिलेगा। मतलब वो कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि मैं पहले इंद्रियों को चंचल करूं और उसके बाद में मैं उसको शांत करने के लिए प्रयास करूं, और वो शांत होगा, वो इंद्रिय शांत होगी तो मुझे आनंद मिलेगा, वो सुख तब मिलेगा मुझे। तो ये व्यक्ति दुख को छोड़ता छोड़ता फिर से ग्रहण करता हुआ, अनादि वासना विचित्रतया, अनादि जो संस्कार हैं आदिकाल वाले, उनकी विचित्रता से, संस्कारों की विविधता से, चित्त वृत्तिया समन्ततो, चित्त की उन संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं, तो उन चित्त की वृत्ति से चारों ओर से घिरा हुआ, अनुविद्धम, जो युक्त, इव, जैसे चित्त की वृत्तियों से चारों ओर से वो घिरा हुआ है, वृत्तियों ने उसको घेर रखा है, उसके समान, अविद्या हातव्य एव, अविद्या के द्वारा हातव्य, अर्थात त्याज्य जो है, एव, हातव्य एव, अहंकार ममकार अनुपात्यनम, अहंकार, मैं, और ममकार, स्वस्वामी संबंध, मेरा, मैं और मेरा, इस का अनुसरण करता हुआ, अर्थात वहां पर उसको यह मेरा है, यह इत्यादि, ये सब बातें वहां पर साथ में रहती हैं, तो उसका अनुसरण करता हुआ, जातम जातम, बार बार उत्पन्न होता हुआ, बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता, बाह्य बाहरी और आंतरिक आध्यात्मिक दोनों निमित्त वाले त्रिपर्वाण, तीन पर्वों वाले ताप को, अर्थात दुख को, अनुप्लवंते, दुखों से
दुखों में डूबा रहता है, ऐसा कह लें। तदेवं अनादिना दुख स्रोतसा, वह यह अनादि दुख स्रोत के द्वारा व्यूहमानम, घिरा हुआ, आत्मानम भूतग्रामम च दृष्ट्वा, स्वयं को और प्राणी समुदाय को देखकर योगी योगी सर्व दुख क्षय कारण, सभी दुखों के नाश का जो कारण है वह सम्यक दर्शन अर्थात तत्व ज्ञान, उसकी शरणम प्रपद्यता, उसकी शरण को प्राप्त करता है। तो ये मुझे लगता है दोबारा हो गया, ये कर भी चुके थे ना, कोई बात नहीं। ये विषय ऐसा है कि जितनी बार भी किया जाए ये ऐसा लगता है कि फिर से किया है, मतलब नया ही किया है। ये विषय ऐसा है कि इसको और भी अधिक समझा जाए जितना, और तो उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए, तो अभी हम विराम करते हैं, समय अधिक ही हो गया। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। गुण वृत्ति विरोध दुख के बाद में। ओम ॐ